खुशी की बात है कि आज दो महान पुरुषों की जयंती हुई है। एक पूज्य महात्मा गांधी जी, दूसरे पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने इस देश को, हमारे देश को बनाने में, पूज्य महात्मा गांधी जी ने तो बलिदानी हो गए, त्यागी पुरुष थे। एक लंगोट पहन के और अंग्रेजों को भगाने का काम किया और हम सबको शांति का संदेश दिया कि किस तरह से हम बिना लड़ाई झगड़े के अहिंसा के मार्ग पर चलकर किस तरह से हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। ये जीता जागता उदाहरण पूज्य महात्मा गांधी जी है। और पूज्य महात्मा गांधी जी को भारत देश में तो पूछते ही है, पूरे विश्व में उनकी सत्य और अहिंसा की जो नीति थी आज पूरा विश्व उनको पूछता है और दूसरे देश भी उनके किए गए कार्यों को, उनके विचारों को अनुसरण करता है। ऐसे ही आदरणीय शास्त्री जी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा अगर किसी ने दिया था तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जिनकी आज जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था कि एक तरफ जवान सरहदों पे लड़ाई लड़ता है, दूसरी तरफ हमारा जो किसान है वो कोई भी मौसम हो, ठंड हो, गर्म हो, बारिश हो, वो खेतों में मेहनत करता है और मेहनत करके उपज तैयार करता है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग जो खेती किसानी नहीं भी करते हैं वो जिंदा है, उनका भरण पोषण करता है। तो किसान और जवान दोनों को बराबरी का नारा देने वाले ये दोनों ही बहुत महान हैं। किसान भी और देश की रक्षा करने वाले जवान, ऐसे दोनों महान व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी विचारधारा, उनके किए गए कार्य हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। दोनों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत सारे संसदीय क्षेत्रों में, महाराष्ट्र क्या पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सभी जगह लोकसभा के ऑब्जर्वर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लगाए और सीनियर लोगों को लगाए। तो कई प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कोई CWC मेंबर है, CW मंत्री रहे हैं, ऐसे सीनियर लोगों को जिनको चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ाने का अनुभव है, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी, खड़गे जी ने बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम सबको भी इस चुनाव में लगाया। चुनाव आप सबको लड़ना है, जमीन पे मेहनत आप लोगों को करनी है। आपको पता है कि कौन सा मतदाता को किससे मनाया जा सकता है, किसकी बात मानेगा, पर ये तो सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा मतदाता नाराज है और किसको हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसके काम अभी से करना पड़ेगा। हमारा संगठन का क्या स्ट्रक्चर है, बूथ कमेटियां हैं, वो जो पुरानी बूथ कमेटी है वो बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसमें से कितने लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय काम किया, किसने नहीं किया, ये चिन्हित करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने निष्क्रियता दिखाई उनकी जगह आपको दूसरी टीम तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तत्कालीन हमारे मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ है। हम भी मंत्री थे, विधायक 2 बार 33-33 हजार से जीते, आमदार 33-33 हजार से जीते, और तीसरी बार सिर्फ लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो गया। मेरे पिताजी भी 7 बार विधायक बने, आमदार बने लगातार, पर कहीं न कहीं जब हम अति विश्वास में हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमारे छोटे भाई जो अभी जनक जी है, हमारी शुभकामना है कि फिर से जीते, 3 चुनाव जीत चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। पिताजी भी रहे, आपके दादाजी भी रहे, जो पुरानी परंपरा है आप उसका निर्वहन कर रहे हो, कहीं न कहीं उनके आदर्शों पर चल रहे, तभी जनता आपको बार बार आशीर्वाद दे रही है। पर वर्तमान का जो समय है, झूठ फरेब का, जो सामने दल है जिससे आपको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है, वो झूठ फरेब की पार्टी है। वो जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, गुमराह करते हैं, तो उनसे बहुत सावधानी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और बड़ी ही कठिन परिस्थिति देश में चल रही है,
एक तरफ राहुल गांधी जी को देख रहे हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जाति और धर्म के नाम पे जो लड़ाने की कोशिश हो रही है, शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई से लोग मर रहे हैं, किसानों के न्याय दिलाने के लिए आज यही आपके अकोला में यहाँ भी हो सकता है कि अतिवृष्टि से पूरा फसल चौपट हो गई सोयाबीन की, पर किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं भाजपा अलायंस वाले, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर किसान गरीब मजदूर का कोई खबर नहीं लेते। सिर्फ आप देखो, आपकी खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, सबसे ज्यादा किसान को तोड़ने का काम किया, दबा दिया किसानों को। अब लाडली बहना लेके आ गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्होंने जीत लिया झूठ फरेब करके। 3000 देने का कहा था, भी 1250 रुपए देते हैं, उसमें से भी आधा से ज्यादा नाम कट गए। और अभी खबर चल रही है कि पूरी तरह से बंद करने वाले, क्योंकि विधानसभा भी जीत लिया, लोकसभा भी जीत लिया, और वही काम यहाँ भी होने वाला है। ये आप भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये उनका चाल है, चरित्र है। वो सत्ता पे काबिज होने के लिए आपने देखा होगा, मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े थे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। सब बोला था कि नहीं बोला था? स्मार्ट सिटी ढूंढिए, कहीं दिखाई देता है? ना स्मार्ट विलेज दिखाई देता, ना स्मार्ट सिटी दिखाई देता। बोला था कि नहीं बोला था? जीएसटी, नोटबंदी, ये सब करके और तबाह कर दी, हमारी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। सिर्फ लूटने में लगे हो। जितने घोटालेबाज थे, जब तक दूसरे पार्टी में थे तब तक वो बहुत बड़े घोटालेबाज थे, और जब इनकी पार्टी में आ गए, इनने मंत्री बना लिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो वॉशिंग मशीन के पाउडर से जैसे धो दिया। ये स्थिति, ये समझने और समझाने की जरूरत है, जनता के बीच में लेके जाने की जरूरत है। आज राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हम देश में उनको बजट आवंटित करेंगे, लोगों को न्याय देने का काम करेंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती किसानी हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का बजट हो। हम आबादी के अनुपात में हम सभी वर्गों को उठाना चाहते हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी जी आज लड़ रहे हैं। अब भाजपा के लोग भी बोलने लगे हैं, अभी आरएसएस की केरल में मीटिंग थी, तो वो भी अब कहने लगे नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, हम कराएंगे, पर इसका राजनीतिक लाभ, जो लोग बात कर रहे हैं उनको राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अरे तो तुम्हारी 10 साल से सरकार है, तुमने पहले क्यों नहीं कराई? हमारी पार्टी ने तो, मनमोहन सिंह जी ने 2011-12 में कराया था जाति जनगणना, सरकार बदल गई, उनने उसको प्रकाशित नहीं किया। आप बोलते कि नहीं अब हम भी कराएंगे, क्योंकि राहुल जी ने आवाज उठाई और सब जगह ये समझ में आ गया। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, चाहे गरीब वर्ग, सामान्य गाँव, सब कोई राहुल गांधी की तरफ देख रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे। आप सबसे हमारा आग्रह है, अध्यक्ष जी हमारे जो जिला के अध्यक्ष भी है और विधायक भी, आमदार भी है, आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आपके ऊपर पूरे जिले की भी जिम्मेदारी है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है। तो अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी आपके सभी मठाधीश लोग बैठे हैं, मठाधीश समझते हैं, जो बहुत मजबूत होता है, जो बनाने वाले लोग होते हैं, तो आप सब बनाने वाले प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित है। ऐसा नहीं हो कि जिलाध्यक्ष जी दूसरी जगह घूमते रहे, यहाँ लुट जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप सब मिलकर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी उठा लेंगे, अभी से लग जाएंगे तो जरूर सफलता मिलेगी और अच्छे मतों से आपके विधायक आमदार फिर से बनेंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि जहाँ हमारा संगठन कमजोर है उसको तत्काल तैयार कर लीजिए, नए लोगों को जोड़िए, संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि हमें छल कपट से लड़ना है। एक तरफ सच्चाई की लड़ाई राहुल गांधी जी खड़गे भी लड़ रहे हैं, प्रियंका जी लड़ रही है, सोनिया जी लड़ रही है, आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी लड़ रहे हैं, दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता चाहे मुकुल जी हो, चाहे आपके पृथ्वीराज चौहान जी हो, सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीकांत जिसका जी क्या नाम है, नहीं जो नेता विजय, ये कौन अहमदनगर से कौन से थे, बाला साहब, ये सारे लोग जो है आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम सब भी थोड़ा थोड़ा अगर जिम्मेदारी ले लेंगे। डॉक्टर
अभय जी से भी हमारा निवेदन है कि आप लोकसभा चुनाव लड़े हैं, आपको खूब अनुभव हो गया है, तो आप भी समझ लीजिए, आप भी खूब घूमे हैं, आप पूरे संसदीय क्षेत्र में घूमिए और आपको कांग्रेस पार्टी ने नेता बना दिया लोकसभा चुनाव लड़ा के, और अकोला लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भी आपको नेता बनाया, खूब मतदान किया, थोड़ी बहुत कम मतों से हार हो गई, कुछ न कुछ कहीं कमी रह गई, कहीं मतगणना में कमी हुई तो कहीं मतदान कराने में कमी हुई, पर आप बराबर निरंतर घूमिए। आपने जो नई टीम तैयार की है, जो आपने संपर्क किया है पार्टी की तरफ से, जिसको भी प्रत्याशी बना दिया जाए, पूरे संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारी जो एलायंस की सीटें हैं वहां भी जिसको भी तय होता है, तो सारी जगह जब कांग्रेस जीतेगी तब सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का राहुल गांधी जी सब जगह बात कर रहे हैं। आज 4,000 में सोयाबीन खरीदने को, बेचने को किसान जो है परेशान है, और 4,000 से ज्यादा लागत लग जाती है, और फसल खराब अलग हो जाती है, ये घर तक तो पहुंचती नहीं, अभी आधी अधूरी पहुंचेगी। तो जिस तरह की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं। आज आप सबसे हमारा यही आग्रह है, आज हमारा मेल मुलाकात का था और संगठन के संदर्भ में अध्यक्ष जी से चर्चा करनी थी, तो मुझे भी आप सबके बीच में काम करने का अवसर दिया है, तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, नई टीम बनाएं और कोई कसर नहीं छोड़े, क्योंकि अभी मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम है। मतदाताओं का नाम अगर कट गया, वो चिन्हित करके काटते कि कांग्रेस का मतदाता, इसका नाम उड़ा दो, दूसरी पोलिंग में डाल दो, ये वोट ही नहीं डाल पाए, तो इसका अगर अभी आप ध्यान देके काम नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि 10-5 हजार वोट किसी में माइनस कर देते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं लोग। एक एक चीज का बड़ी बारीकी से अध्ययन करके काम करते हैं, 15 प्रभारी बना के रखे हैं, 15-15, 20-20 वोट में एक एक आदमी लगा दिए हैं, पैसा भी खूब इनके पास है, क्योंकि पैसा हम ही लोगों से लूट रहे हैं, तो पैसा भी खूब लुटाते हैं। तो कांग्रेस के पास पैसा तो नहीं है, कांग्रेस के पास विचारधारा है, और उस विचारधारा को आप सब घर घर पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। और जिम्मेदार जो लोग हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष जी भी है, महिला की अध्यक्ष है, आप भी महिलाओं की टीम तैयार करिए। अभी देखना 33% आरक्षण हो जाएगा 2028 में जो चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा का, तो 33% आरक्षण से होगा, जब टीम होगी महिलाओं की तब ना आगे सोचो।